जब भगवान बुद्ध जिंदा होते थे, बौद्ध साहित्य ये लिखता है ना कि पूरा एरिया आम का बगीचा था। और आम के बगीचे में भगवान बुद्ध जब राजगीर से वैशाली जाते थे, थोड़ी देर के लिए विश्राम करते थे। और पास में ही एक नालक गांव था जहां की सारीपुत्र का जन्म हुआ था, और कोलित गांव था जहां महामोगलायन का जन्म हुआ था। और दोनों को भगवान बुद्ध ने आम के बगीचे में ही उपदेश दिया था। बुद्ध के उपदेश को सुनने के बाद उनके शरणागत हुए, तो उस समय तक जितने लोग बौद्ध धर्म में एंट्री हुए थे, उनमें सबसे ज़्यादा तेज तर्रार शिष्य भगवान बुद्ध को सारीपुत्र समझ में आया। बुद्ध ने भी सारीपुत्र को धर्म सेनापति बना दिया। सेनापति क्या काम करता है? राज्य का रक्षा करते हुए राज्य के विस्तार की चिंता करता है। उस धर्म सेनापति ने भी बौद्ध धर्म का रक्षा करते हुए बौद्ध धर्म के विस्तार के लिए उसने आम के बगीचे में ना एक आश्रम व्यवस्था के तहत गुरुकुल सिस्टम तैयार किया, जहां छात्र मिट्टी के झोपड़ी में रहते थे, पेड़ के छांव में शिक्षा लेते थे, वो लोग अगल बगल के गांव में भिक्षाटन करते थे। ये परंपरा 600 BC से लेकर के 413 AD तक यहाँ पर धीरे धीरे की इंक्रीज होता रहा। जो सारीपुत्र एक कुटिया बना करके बैठा था 600 BC में, 413 AD आते आते यहाँ पर 1500 मिट्टी के झोपड़ी बन गया। कुमारगुप्त 413 में मगध का राजा बना। उन्होंने देखा यहाँ पहले से बहुत सारे लोग टीचिंग वर्क में इन्वॉल्व है। उसने उस आश्रम व्यवस्था को बदल दिया ग्लोबल यूनिवर्सिटी के रूप में। उनका मिट्टी का झोपड़ी हटा करके कुमारगुप्त ये पक्का बिल्डिंग तैयार कर दिया। छात्र जो एक सब्जेक्ट का यहाँ सिर्फ पढ़ाई हो रहा था वली बुद्धिज्म का, उसके जगह पर उसने अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग कॉलेज दूसरे गांव में बनवा दिया, जो अपर गांव बेगमपुर गांव है ना। और जो सिर्फ छात्र यहाँ भिक्षाटन कर रहे थे, उनके समाप्ति के लिए कुमारगुप्ता ने 200 गांव का टैक्स एवरी ईयर डोनेट कर दिया विद्यार्थी के भोजन और प्रोफेसर के सैलरी के लिए। तो ऐसे करके ट्यूशन सेंटर जो कि बुद्ध धर्म के एक्सप्लानेशन के लिए सारीपुत्र ने विकसित किया था, उसको 413 ईस्वी में आकर के कुमारगुप्त जो है ग्लोबल यूनिवर्सिटी के रूप में डाइवर्ट कर दिया, बदल। बिल्कुल। तो इस तरीके से जो भिक्षुओं का केंद्र होता था, वो इस देश की नहीं दुनिया की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी के रूप में परिवर्तित हो पाई, और उसके बाद पूरे दुनिया के लोग यहाँ पर पढ़ने आते थे।